कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। ऐसे में कल होगी बड़ी खतरनाक एक्सपायरी, क्योंकि इंडिया विक्स के अंदर 3% का ब्रेकडाउन, ग्लोबल मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी के अंदर 400 पॉइंट का ब्रेकडाउन, ग्लोबल मार्केट से एक बड़ा अपडेट आना बाकी। 19,800 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 2,35,000, 19,800 के लेवल पर 2,73,000 का पुट राइटिंग। कच्चे तेल की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिल रहा है। ऐसे में कल का सेशन भी बड़ी जबरदस्त वोलेटिलिटी के साथ रहे। इंडिया विक्स की साइड देखें तो 3% का बिल्कुल एक तरह से गिरावट ब्रेकडाउन देखने को मिला है, यानी एक संकेत हमें नजर जरूर देता है कि मार्केट के अंदर रिकवरी संभव है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक लेवल को समझना हो जाता है कि ग्लोबल मार्केट में थोड़ा सा दबाव बिल्कुल देखने को मिला। तो आज निफ्टी की साइड देखें तो कोई ज्यादा बड़ी तेजी नजर नहीं आई, कोई बड़ी गिरावट नहीं, यानी एक रेंज बॉन्ड में 30-32 पॉइंट के साथ ही बिल्कुल क्लोजिंग दिखाता है पॉजिटिव। नीचे से बड़ी अच्छी खासी निफ्टी रिकवरी करता हुआ साफ साफ नजर आया। तो ऐसे में एक छोटा सा संकेत जरूर बन जाता है, लेकिन एक बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो इस कैंडल को साफ साफ संकेत देती हुई नजर आई कि नीचे से अगर रिकवरी कर रहा है तो बायर पूरी तरह से एक्टिव है नीचे की साइड, यानी एक रिकवरी संभव है। लेकिन ऊपर का जो जोन है हमारे पास, ये स्ट्रॉन्ग जोन, बड़ा खतरनाक जोन है। इसी जोन से आज भी मार्केट निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली। निफ्टी बैंक की साइड जाएं तो बिल्कुल 250 पॉइंट गिरावट के साथ क्लोजिंग दिखाता हुआ नजर आया। बिल्कुल बड़ी गिरावट, 400 पॉइंट गिरावट थी, लेकिन नीचे से रिकवर किया गया, बड़ा अच्छा क्लोजिंग दे रहा है। तो ऐसे में संकेत थोड़ा सा पॉजिटिव, लेकिन अभी भी खतरा बरकरार नजर है, क्योंकि बार बार इस लेवल से अगर रिजेक्शन आ रही है ना, बिल्कुल अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो बड़ा टाइम फ्रेम हमने पहले ही लगाया। यहां से अच्छी खासी रिकवरी पोजीशन जरूर है, लेकिन ठीक मार्केट आके फिर वहीं पे रुक जाता है। और कल एक्सपायरी होगी, एक्सपायरी में क्या होता है, प्रीमियम डीके किया जाता है। पिछले कुछ दिनों से देखें तो मार्केट एक थोड़ी थोड़ी मोमेंटम देता है, कोई ज्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं दे रहा है। छोटी छोटी मोमेंटम के अंदर हमें क्या करना होता है, स्कैल्पिंग करना होता है। स्कैल्पिंग के अकॉर्डिंग ही सेटअप बना के ट्रेड सेटअप बनाया जाता है। तो यहां पे अगर हम देखें ऊपरी लेवल पर हमारे पास जो ये हाई लगता हुआ नजर आया था 16 तारीख को, ये हाई था भाई हमारे पास बड़ा जबरदस्त 19,880 ये बड़ा जोन है। अगर मार्केट इस जोन को ब्रेकआउट कर लेगा ना तो बड़ी वाली तेजी यहां पे मार्केट दिखाता हुआ नजर आ सकता है। जो यहां पे टॉप है भाई, बड़ा टॉप कौन सा है, निफ्टी का 20,200 के ऊपर नया टॉप था, एक तरह से हाई लगा था। तो उस जोन में एंट्री करने की तैयारी करेगा मार्केट। लेकिन जब तक 880 यानी 900 के नीचे है, मार्केट के लिए थोड़ा सा खतरा बना रहेगा। कब तक बना रहेगा, जब तक 900 के नीचे। जैसे ही इस जोन में एंट्री करता है तो फिर ये जोन ओपन तरह से अगर हम देखें मार्केट के लिए ओपन हो जाएगा, बड़ी मोमेंटम के लिए, बड़ी लेवल के लिए। अगर हम देखें तो यहां से 250-300 पॉइंट दिखा सकता है, लेकिन उसके लिए हमने क्या करना है, इस जोन को ब्रेकआउट का एक इंतजार करना जरूरी है। तो यहां पे हमारे लिए थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम की बजाय थोड़ा सा डीपली जाके हम देखते हैं क्या लेवल जो सेटअप बन रहा है हमारे पास कल के लिए। क्योंकि आज मार्केट ने देखो 700 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग थी ना, बिल्कुल। और यहां पे कल आपको बताया गया था कि भाई ये एरिया हमारे पास बड़ा जोन रहेगा 19,830 को ब्रेकआउट करेगा तब ये मिलेगा। नहीं मिला ना, यहीं से गिरावट आई है, बिल्कुल ठीक इसी लेवल से। लेकिन नीचे जो गैप था, गैप को पूरी तरह से फील किया मार्केट ने। तो ये गैप था जो हमारे पास कौन सा था भी, 19,700 का। 19,700 के लेवल पर बड़ी जबरदस्त पुट राइटिंग भी थी। तो मार्केट ने क्या किया, ठीक इसी लेवल से दोबारा रिकवरी और क्लोजिंग जो दे रहा है ना, ठीक उसी लेवल पर, यानी एक ट्रिपल टॉप एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है। अब यहां से ब्रेकआउट का इंतजार रहेगा कल की स्कैल्पिंग सुबह सुबह की एक्सपायरी के लिए, यानी एक मोमेंटम जो हम हीरो जीरो देख के चलते हैं। अगर यहां पे 830 के ऊपर ब्रेकआउट आता है तो कॉल की साइड स्कैल्पिंग रहेगा 880 की तरफ। यहां पे पूरी तरह से कॉल वाले एक्टिव होते नजर आएंगे। तो इस एरिया को हमने क्या कर देना, पूरी तरह से रेक्टेंगल करके चलेंगे इस मार्केट के अंदर। ये टेलीग्राम चैनल है जहां पे आपको पूरी तरह से सपोर्ट करने की मेरी कोशिश रहती है। लाइव मार्केट के अंदर पेपर ट्रेडिंग के लिए आपको डालता रहता हूं। यहां पे जैसे आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो हीरो जीरो का मोमेंटम बिल्कुल, और साथ में मैंने क्या डाला कि 750 को ब्रेकडाउन करता है तो पुट साइड स्कैल्पिंग रहेगा। तो पूरी तरह से मार्केट ने पुट साइड का मोमेंटम ही हमने
सुबह सुबह देखने को मिला। तो पूरा अपडेट देता रहता हूं लाइव मार्केट के अंदर ही, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो इसके साथ आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। अब जो कोर्स को ज्वाइन करेगा उसको मेरी तरफ से बिल्कुल पर्सनल सपोर्ट, पेपर ट्रेडिंग के लिए एक लर्निंग बिल्कुल आपको अपडेट मिलेगा डेली। यानी कोर्स के साथ अब आपको पर्सनल सपोर्ट पूरी तरह से फ्री में मिलेगा। यानी आपको करना क्या, कोर्स भी सीख सकते हो, यानी मार्केट को सीख सकते हो, और उसके साथ आपको पर्सनल सपोर्ट, जब तक आप सीखते नहीं हो तो कोर्स के साथ आपको पर्सनल सपोर्ट भी। तो यहां पे निफ्टी की साइड देखो, ये लेवल इंपॉर्टेंट हो चुका हमारे पास। यहां से मार्केट ने इस गैप को फील करता है, और गैप को फील करने के बाद मार्केट यहीं से दोबारा से रिकवरी लेता है। ये लेवल कौन सा हमारे पास, ठीक 19,700 का लेवल मार्केट ने किया, यहीं से रिकवरी। तो ये जो जोन हमारे पास बना के गया नीचे की साइड, अब ये स्ट्रॉन्ग जोन बन चुका, क्योंकि यहां पे हैवी लेवल पे एक तरह से बड़ी जबरदस्त पुट राइटिंग नजर आई 700 के लेवल पर, बड़ी जबरदस्त यहां पे। लेकिन यहां पे अगर हम देखें ना, यहां पे बड़ी जबरदस्त कॉल राइटर और पुट राइटर बड़ी टक्कर लेते हुए नजर आ रहे हैं। यानी 19,800 के लेवल पर दोनों साइड अगर हम देखें, बड़ा घमासान मचा हुआ है कॉल राइटर का भी और पुट राइटर का। जैसे ही मार्केट ने रिकवर किया, यहां पे ट्रैप होता नजर आया आज बड़े दिनों के बाद कॉल राइटर, क्योंकि कॉल राइटर क्या करता है, मार्केट को गिराता है। पुट राइटर क्या करता है, जोर लगाता है ऊपर की साइड। तो यहां पे मार्केट के अंदर सुबह सुबह गिरावट आई, फिर से एकदम मोमेंटम चेंज हुआ, और यहां पे दोबारा से बड़ी अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। तो ऊपर की साइड अगर हम देखें, हमारे सामने अपर साइड रेजिस्टेंस पहला कौन सा बनेगा भाई, ये बनेगा 19,880। इससे पहले ये स्ट्रॉन्ग जोन है, इस जोन को ब्रेकआउट करता है तो कॉल वाले बड़ी जबरदस्त तरीके से एक्टिव हो सकते हैं। ये लेवल है 19,830 बिल्कुल पूरी तरह से, और मार्केट क्लोजिंग कहां दे रहा है, 19,810 के लेवल पर। तो ये 830, जैसे आज इसके अंदर गिरावट आई ना, इससे बार बार गिरावट आ रही है, इसी लेवल पे क्लोजिंग देना, ये थोड़ा सा पॉजिटिव संकेत जरूर है हमारे लिए। लेकिन 830 को ब्रेकआउट कर देगा तो पूरा सेटअप ही तैयार हो जाता है 880 की मोमेंटम के लिए। तो ये हमारे पास रहेगा अपर साइड। लेकिन अगर दोबारा से रिजेक्शन ब्रेकडाउन देता है, जैसे आज यहां पे दिया, तो दोबारा से हमारे पास जो नीचे का लेवल है वही रहेगा सपोर्ट के तौर पर 19,710, बिल्कुल मार्केट के पास एक सपोर्ट जोन। लेकिन जैसे ही 710 को ब्रेकडाउन करता है तो ये नीचे की साइड एक छोटा सा एरिया, कोई बड़ा एरिया नहीं है, यहां पे ट्रैप जोन बना के गया मार्केट पूरी तरह से। अब देखो 710 के नीचे, और ये नीचे का एरिया अगर मैं पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल करूं तो ये 19,670 का एरिया, 30-40 पॉइंट में ऑप्शन बायर कर क्या लेगा, कितने पॉइंट मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे ना। तो ये एरिया छोड़ने का है, नो ट्रेडिंग जोन बनाओ तो बेस्ट रहेगा। कौन सा, ये नीचे की साइड 19,670, ये बिल्कुल ये सपोर्ट है बिल्कुल। लेकिन इससे पहले मार्केट ने स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट 19,710 को बिल्कुल बनाया, तो इसलिए हमारे पास इंपॉर्टेंट रहेगा इस लेवल को ब्रेकआउट, तो यहां तक का स्कैल्पिंग। और जैसे ही 19,880 को ब्रेकआउट करता है तो मोमेंटम और आगे तेजी की तरफ कहां तक जा सकता है, पीछे का चार्ट देख के चलेंगे, बिल्कुल ऐसे नहीं कि हम ऐसे बोल के चलेंगे, लेवल को पूरे लॉजिक के साथ समझाया जाता है यहां पे वीडियो के अंदर भी, और कोर्स के अंदर तो आपको एडवांस दिया गया है, पूरी तरह से बेसिक टू एडवांस कोर्स दिया गया है। आपको लिंक मिलेगा कोर्स का आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो यहां पे अगर हम देखें तो ऊपर की साइड मार्केट ने यहां पे धीरे धीरे बाजार ने गिरावट दिखाई दी था ना, बिल्कुल। तो ऐसे ही मार्केट धीरे धीरे ऊपर तेजी की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि हायर हाई लेवल होगा। यानी ऊपर की साइड अगर हम देखें निफ्टी की साइड, तो बड़ी मोमेंटम यहां पे थोड़ा सा सस्टेन करता हुआ नजर आया था 19,970, कब मिलेगा, 880 को ब्रेकआउट करता है तो आगे की तेजी हमारे लिए रहेगी 970, सीधा 20,000 नहीं बोल सकते, क्योंकि 20,000 के जाते जाते मार्केट थकान महसूस करता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि जबरदस्त कॉल राइटर मिलने वाला है एक्सपायरी सेशन। तो यहां पे हमारे लिए ऊपर की साइड पहला लेवल कौन सा रहेगा अभी, ये 970 का लेवल अपर साइड, कब मिलेगा, 880 के ब्रेकआउट के बाद। लेकिन अगर मार्केट नीचे की साइड, देखो दोनों साइड की तैयारी हम तो करके चलते हैं भाई, मार्केट किधर भी जाए, जैसे आज मार्केट नीचे भी गया और ऊपर भी गया, तो दोनों साइड से हम बिल्कुल प्रॉफिट कमा सकते थे। क्यों, क्योंकि ये सपोर्ट जोन था, सपोर्ट जोन से बिल्कुल रिकवरी का हम फायदा उठा सकते हैं। तो ये सपोर्ट बिल्कुल काम आते हैं जो लेवल आपके सामने
में बनाए जाते हैं। तो ये लेवल हमारे पास नीचे की साइड, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा। नीचे की साइड मार्केट ने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई थी और ये लेवल है मार्केट के पास 19,600 का लेवल। यानी नीचे की साइड देखें तो जोन इतना छोटा आ रहा है, ऊपर की साइड भी एक बार छोटा एरिया है, लेकिन जैसे इस जोन से निकलता है तो एरिया भी बड़ा ऊपर की साइड। तो जितना बड़ा एरिया उतने ज्यादा पॉइंट, जितना छोटा एरिया उतने छोटे पॉइंट। तो ऊपर की साइड हमारे पास रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग तौर पे कौन सा बन चुका है, 19,970 यानी 20,000 का एरिया। यहां पे क्या मिलेगा, बड़ा कॉल राइटर। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें 19,880 यानी 19,900 के लेवल के करीबन यहां पे बड़ी जबरदस्त क्या मिलेगी, हैवी कॉल राइटर। लेकिन यहां पे इससे पहले 19,830 बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, बिल्कुल नीचे की साइड सपोर्ट एरिया 19,710 और इसके नीचे सपोर्ट 19,670। क्योंकि एक एक लेवल को हमने मार्क करके चलना जरूरी है, कहीं कोई अगर लेवल छूट जाता है तो ट्रैपिंग का खतरे में फंस जाते हैं। तो 19,600 का लेवल हमारे पास क्या काम करेगा, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया। यानी दोनों साइड की हमारे पास हो चुकी है तैयारी। अब हम दोनों तरफ की तैयारी करने का मजा मार्केट की एक्सपायरी के अंदर ले सकते हैं। कहां पे कॉल बनने वाला, कहां पे पुट बनने वाला है, पूरा आपको बताया गया, बस लेवल का इंतजार तो करना पड़ेगा। 19,800 के लेवल पे देखें तो बड़ी जबरदस्त यहां पे कॉल राइटर 2,35,000 का नजर आया। लेकिन 800 के लेवल पर अगर हम देखें तो पुट राइटिंग भी बड़ी लाजवाब नजर आ रही है, 2,73,000 का बड़ा जबरदस्त यहां पे पुट राइटर बड़ा जोर लगाते हुए नजर आ रही है। यानी 800 के लेवल पर पुट राइटर अपनी जगह बना चुका है। यह भी हमारे लिए थोड़ा सा पॉजिटिव संकेत जरूर आ जाता है, यानी सपोर्ट बन सकता है कल मार्केट के लिए 830 को ब्रेकआउट करने में कामयाब हो सकता है। क्योंकि लॉजिक पहले तो पुट राइटिंग आज से जबरदस्त बन चुकी है और इसके साथ अगर हम देखें बार बार इस दीवार को तोड़ने की कोशिश किया गया है। यानी अगर बार बार इस दीवार को तोड़ने की कोशिश किया जा रहा है तो मार्केट इस दीवार को तोड़ के बिल्कुल एक गैप अप के साथ ओपन होने की कोशिश कर सकता है। एक संभावना है छोटी सी, लेकिन संभावना को व्यक्त हम बाद में करेंगे, पहले दिमाग से ट्रेड करें। तो ब्रेकआउट का इंतजार करना बड़ा जरूरी है। तो यहां पे हमारे पास एक अपर साइड पे स्ट्रॉन्ग लेवल जरूर है, लेकिन 850 के लेवल पर देखिए ना भाई, बड़ी जबरदस्त 1,76,000 का कॉल राइटर नजर आ रहा है। 900 के लेवल पर देखें तो 2,56,000 का बड़ा जबरदस्त कॉल राइटर है भाई अपर साइड पे। यानी रेजिस्टेंस जो हमने बनाया ना ऊपर की साइड 830 बिल्कुल बनेगा, क्योंकि 850 पे भी कॉल राइटर बैठा हुआ है। लेकिन इसके ऊपर देखें तो 19,880 यानी 900 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग। इसके ऊपर देखें 20,000 के लेवल पर 2,19,000 का जबरदस्त कॉल राइटर। यानी रेजिस्टेंस हमारे पास क्या आ चुका है, 970 का लेवल, यानी 20,000 के लेवल पर बड़ी जबरदस्त कॉल राइटर। ये तो गया ऊपर की साइड। अगर हम नीचे की साइड अगर हम देख के चलें तो मार्केट नीचे सपोर्ट बनाता हुआ जरूर नजर आया 19,700 के लेवल पर। 2,35,000 की बड़ी जबरदस्त पुट राइटिंग जो काम करेगी स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम। ये हो गया नीचे की साइड। 650 के लेवल पर देखें तो 1,15,000 का सपोर्ट, यानी 19,670 मार्केट के पास सपोर्ट है, क्योंकि 650 के लेवल पर पुट राइटिंग है। इसके नीचे जाए देखें तो 19,600 के लेवल पर 1,36,000 की क्या नजर आ रही है, बड़ी जबरदस्त पुट राइटिंग। तो 19,600 वही हमने जो टेक्निकल बनाए हैं उनके साथ ऑप्शन चैन डाटा भी पूरी तरह से मैच होता हुआ नजर आ रहा है। अब इस ऑप्शन चैन डाटा को नेगेटिव है पॉजिटिव है उसके लिए हम क्या करते हैं, एक फार्मूला का यूज करते हैं। जो नए व्यूअर हैं उनको ये फार्मूला बताना जरूरी है भाई, थोड़ा सा ध्यान लगाना जरूरी है। तो यहाँ पे जो ये एनएससी की साइड पे जो होता है ना, इस साइड पुट का टोटल होता है और एनएससी की साइड पे यहाँ पे इस साइड होता है कॉल का टोटल। दोनों के टोटल को डिवाइड करके हम क्या निकालते हैं, पीसीआर रेशो, यानी पुट कॉल रेशो। एक रेशो होता है मार्केट का ऑप्शन चैन डाटा को बताने के लिए कि मार्केट में पॉजिटिव मूवमेंट है या नेगेटिव मूवमेंट। तो अभी जो पीसीआर रेशो आ रहा है 0.98 का आ रहा है, यानी मार्केट क्या दे रहा है, बिल्कुल एक क्लोजिंग दे रहा है, फ्लैट क्लोजिंग बोलो, क्योंकि 19,830 के लेवल पे दे रहा है क्लोजिंग। जैसे इस लेवल को ब्रेकआउट करता है ये पीसीआर रेशो भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव मूवमेंट के लिए तैयारी करेगा, यानी बड़ी मोमेंटम 19,880 के लिए अच्छी खासी। पीसीआर रेशो पॉजिटिव, ऑप्शन चैन डाटा पॉजिटिव, देखो स्ट्रेटजी मिक्स हो गई काफी यहाँ पे। और 830 को ब्रेकआउट करता, ब्रेकआउट टेक्निकल लेवल पे ब्रेकआउट, तो एक मोमेंटम हमें मिल सकता है कि 880 कब मिलेगा वो लेवल का हमें इंतजार बिल्कुल रहेगा
830 के ब्रेकआउट के बाद। लेकिन बैंक निफ्टी की साइड देखिए तो गिरावट भाई देखने को मिली है करीबन 400 पॉइंट की। लेकिन 400 पॉइंट की गिरावट के साथ मार्केट ने क्या किया, रिकवरी किया 150 पॉइंट का, बिल्कुल पॉजिटिव रिकवरी। यानी मार्केट क्लोजिंग क्या दे रहा है, बिल्कुल 240-50 पॉइंट की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी माइनस क्लोजिंग दे रहा है। देखो यहां पे अगर नीचे से बायर एक्टिव होता हुआ नजर आया ना, इस कैंडल को नोटिस करेंगे हम, बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल है, कोई छोटी मोटी कैंडल नहीं है भाई। ये कैंडल नीचे से बिल्कुल पिन होता हुआ नजर आया है, एक छोटा सा संकेत हमारे लिए कि मार्केट एक पॉजिटिव रिकवरी। लेकिन कहां तक मार्केट पॉजिटिव रिकवर करेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर दबाव देखने को मिल रहा है आरबीआई का बड़ा अपडेट आने के बाद। तो ये बड़ा अपडेट आने के बाद बैंक निफ्टी ने क्या किया है, रिकवरी जरूर किया, ऊपर से गिरावट यानी एक लेवल बना रहा है दोबारा से मोमेंटम के लिए अच्छी खासी, यानी इस हाई को ब्रेकआउट करने के लिए। अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो यहां भी बड़ी मोमेंटम है देखने को मिल सकती। तो ऐसे में बैंक निफ्टी को छोटे टाइम फ्रेम पे जाके समझें कि मार्केट क्या करके चल रहा है। देखो मार्केट के पास मैंने कल क्या बोला था कि भी 300 का लेवल है, एक सपोर्ट एरिया है, उस लेवल को बिल्कुल ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे की साइड मोमेंटम दिखा सकता है। मोमेंटम एक तरह से बिल्कुल अगर हम देखें 450 के लेवल को मार्केट करता है ब्रेक डाउन, और यही हीरो जीरो मोमेंटम था जो आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट दिया गया। तो ये हमारे पास रहेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्टेड जोन, जो आज का लो है हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट, क्योंकि मार्केट ने काफी टाइम स्पेंड करने के बाद यहां से रिकवरी दिखाई है। यहां से रिकवरी का मतलब मार्केट एक सपोर्ट बना के बिल्कुल रिकवरी दिखाया। तो ये सपोर्ट जोन बिल्कुल रहेगा बैंक निफ्टी के पास, और ये जोन निकल के आ रहा है भाई। इस जोन को अगर हम देखें 43,232 का लेवल, एक तरह से 230 हमारे पास एक सपोर्ट जोन। लेकिन ऊपर की साइड अगर हम देखें बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट ऐसे आई ना बिल्कुल, तो अच्छी खासी मोमेंटम तो हमारे पास यहां तक की रहेगी 43,500 लेवल। कहां से है, ये वाला लेवल जहां से मार्केट ने एक प्राइस एक्शन गिरावट दिखाई। तो मोमेंटम कोई बड़ा नहीं है, एक छोटा सा मोमेंटम है यहाँ पे 550 तक का लेवल। लेकिन जैसे ही अगर बैंक निफ्टी 550 को लेवल ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की साइड हमारे पास ये लेवल बड़े काम आएंगे। ऊपर की साइड जो पहले मार्केट बार बार इन्हीं लेवलों से गिरावट दिखा रहा था, तो ये गिरावट के तौर पर देखें तो 43,800 का लेवल, और इसके ऊपर भी देखें तो 870 का लेवल। छोटे छोटे लेवल जरूर हैं, लेकिन इन छोटे छोटे मोमेंटम के अंदर ही हमें क्या करना होता है, एक स्कैल्पिंग करना होता है। सबसे अच्छा मोमेंटम अगर हम देखें, ये गैप छोड़ के गया ना, ये गैप को फील करता हुआ नजर आ सकता। कब आएगा, जैसे ही 870 को इस लेवल को मार्केट करता है ब्रेकआउट, तो गैप को फील करेगा। जैसे आज निफ्टी ने किया गैप को फील, तो हमारे पास लेवल कौन सा बनेगा, तो ये अगर हम देखें ये लेवल हमारे पास कौन सा आ गया, 44,050 का लेवल। लेकिन इस लेवल तक पहुंचने के लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा, इन लेवलों को, छोटे छोटे जो लेवल है, इन लेवलों को बिल्कुल ब्रेकआउट करना पड़ेगा, तभी मार्केट इस लेवल तक पहुंच सकता है। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें बैंक निफ्टी के पास ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट है भाई। कॉल अच्छी मोमेंटम कहां देगा मार्केट, जैसे ही 43,550 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो हमारे पास एक स्कैल्पिंग मूवमेंट रहेगा, ये 43,800 से लेके 870 का लेवल। और जैसे ही 870 यानी इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो कॉल वाले और जबरदस्त तरीके से एक्टिव होंगे, क्योंकि ये एक गैप डाउन हुआ था और गैप को फील करने के लिए तैयारी करेगा। तो ऊपर की साइड हमारे पास रेजिस्टेंस क्या रहेगा, 44,050 का। यानी पहले लेवल कौन सा है, 550, यानी 800, 870 और 44,050। इन लेवलों तक पहुंचने के लिए मार्केट को क्या करना पड़ता है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। लेकिन नीचे की साइड सपोर्ट बिल्कुल बनता नजर आया 43,230 का लेवल, 230 ये सपोर्ट। अब इसके नीचे मार्केट के पास क्या हालात हैं, नीचे की साइड तो भाई खराबी हालात होते हैं, लेकिन नीचे की साइड अगर हम जाके देखें एक लेवल हमारे पास बिल्कुल नजर आ रहा है। और इस लेवल की अगर मैं बात करूं तो पहला लेवल तो हमारे पास ये था 232। अब ये गैप छोड़ दिया, ये गैप बचा हुआ है। इस गैप को कब फिल करेगा, जैसे ही आज का लो 230 को ब्रेक डाउन करता है तो गैप को फिल करेगा बैंक निफ्टी। जब गैप को फिल करेगा तो लेवल कौन सा होगा हमारे पास, बिल्कुल 43,050 का लेवल, 43,050। और इसके नीचे अगर हम देखें बैंक निफ्टी के पास तो बिल्कुल 800 का जोन। तो नीचे की साइड भी हमारे पास सिंपली तौर पे लेवल बड़े आसानी से निकल के आ रहे हैं
बैंक निफ्टी की साइड देखो बिल्कुल सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है, कोई अलग स्ट्रेटेजी मिक्स नहीं किया। अगर आप फिर भी एडवांस करना चाहते हो कि आप अच्छी तरीके से डाटा टेक्निकल पूरे तरह से पूरी स्ट्रेटजी में अपनी खुद की स्ट्रेटजी भी आपके साथ शेयर करूं तो कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां पे लिंक पर क्लिक करके आप ऐप को इंस्टॉल करें और ज्वाइन करें। तो ये हमारे पास पहला जो रेजिस्टेंस हमारे पास कौन सा रहने वाला है 43,550 का लेवल। इसके अबव मार्केट के पास रहेगा जोन यानी 43,800 से लेके 870 का लेवल, और इसके अबव ब्रेकआउट के बाद हम तैयारी करते नजर आ सकते हैं 44,050 की। ये तो गई ऊपर की साइड। नीचे की साइड सपोर्टेड जोन ये निकल के आया 43,230 का लेवल सपोर्ट, और इसके नीचे भी देखें तो मार्केट बिल्कुल 43,050 का लेवल एक सपोर्टेड जोन रहेगा। इसके नीचे 42,800। तीनों तरफ से अगर हम देखें दोनों तरफ से मार्केट के अंदर तीन तीन लेवल हमारे पास बड़ी आसानी से निकल के आ रहे हैं, यानी अपर साइड रेजिस्टेंस, नीचे की साइड सपोर्ट। सपोर्ट के साथ हम ट्रेड्स कर सकते हैं बिल्कुल कॉल की साइड, और रेजिस्टेंस के साथ हम कर सकते हैं ट्रेड पुट की साइड, यानी जो लेवल जहां पे मिलता है उसके अकॉर्डिंग हमारा सेटअप बड़ी आसानी से बन सकता है। तो यहां पे इसके साथ एक बार ऑप्शन चेन डाटा को देख लेते हैं। मोमेंटम बड़ा जबरदस्त आने वाला बैंक निफ्टी की साइड भी। बैंक निफ्टी की जो मंथली एक्सपायरी है ना, निफ्टी और बैंक निफ्टी की नेक्स्ट एक्सपायरी बिल्कुल इकट्ठी होने वाले, क्योंकि मंथली एक्सपायरी इकट्ठी होती है। तो ऐसे में अगर हम देखें 43,500 के लेवल पर 1,42,000 का जबरदस्त कॉल राइटर 550 की हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है टेक्निकल तौर पर। तो रेजिस्टेंस हमारे पास बिल्कुल 550 यानी 500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटर रेजिस्टेंस बन चुका है बिल्कुल। लेकिन इसके आगे अगर हम देखें मार्केट के पास मोमेंटम 600 के 700 800 के लेवल पर बड़ी जबरदस्त कॉल राइटर, लेकिन सबसे ज्यादा 44,000 के लेवल पर। तो 1,24,000 का बड़ा जबरदस्त रेजिस्टेंस हमारे पास क्या रहेगा 44,000, यानी हमने 44,050 की बात ऑलरेडी टेक्निकल तौर पे कर लिया, इतनी स्ट्रॉन्ग लेवल बन जाता है। नीचे की साइड अगर हम देखें 43,000 के लेवल पर 82,000 का पुट राइटर बिल्कुल बन रहा है मार्केट के पास। नीचे इसके नीचे भी जाके देखें तो बिल्कुल 800 के जोन पर पुट राइटिंग यहां भी बनती नजर आई। तो सपोर्टेड जोन हमारे पास नीचे ही साइड 43,050 का लेवल, यानी 43,000 के लेवल पर पुट राइटर बिल्कुल। इसके नीचे देखें तो 42,800 बिल्कुल मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा। तो ये हमारे पास सपोर्ट। अब इसका डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है, उस फार्मूला को हम यहाँ पे यूज करेंगे। और उसका फार्मूला का मतलब क्या होता है, यानी पुट का टोटल और ये कॉल का टोटल। तो हमारे पास एक रेशो निकल के आ गया पुट कॉल रेशो, यानी पुट कॉल रेशो अभी 0.78 का रेशो, यानी डाटा अभी भी बेयरिश मोड में है। जब तक 43,550 के नीचे है तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा दबाव डालता हुआ नजर आता रहेगा बार बार मार्केट के अंदर।